आज से 6.6 करोड़ साल पहले एक सन्नाटा छा गया था। डायनासोर का युग खत्म हो चुका था। धरती एक नई शुरुआत के लिए कांप रही थी। लेकिन इस राख और तबाही के बीच एक नई क्रूरता ने जन्म लिया। एक शिकारी जिसने 50 लाख सालों तक धरती पर राज किया और जिसका आकार आपके हर डर से बड़ा था। स्वागत है पेलियोसीन युग, पेलियोसीन ईपॉक में। ये कोई कहानी नहीं है। ये कोलंबिया की सेरेजॉन कोयला खदानों में मिला एक सच है। एक ऐसी हड्डी जो दुनिया के सबसे बड़े सांप टाइटनोबोआ सेरेजोनेंसिस की रीढ़ का हिस्सा थी। 42 फीट से 50 फीट लंबा, एक स्कूल बस से भी लंबा। वजन एक छोटी कार जितना। 2000 के दशक की शुरुआत में वैज्ञानिक एक विलुप्त दुनिया को खोजने निकले थे। उन्हें मगरमच्छों, क्रोकोडाइल्स और कछुओं टर्टल्स के जीवाश्म मिल रहे थे। सब कुछ विशाल था, जैसे पूरी दुनिया ही बड़ी हो गई हो। और फिर उन्हें वो हड्डी मिली, पहली कशेरुका। जीवाश्म विज्ञानियों, पेलियोंटोलॉजिस्ट्स को पहले लगा कि ये किसी मगरमच्छ का अवशेष है। लेकिन जब फ्लोरिडा संग्रहालय के डॉक्टर जोनाथन ब्लोच ने इसे देखा, उन्हें एहसास हुआ कि ये किसी सरीसृप रेप्टाइल की नहीं, बल्कि एक सांप की हड्डी है। इतनी बड़ी कि आधुनिक एनाकोंडा की सबसे बड़ी हड्डी भी इसके सामने एक छोटे सिक्के जैसी लगती है। इस खोज ने विज्ञान की किताबों को फाड़ दिया। यह सिर्फ एक सांप नहीं था, यह उस युग का सबसे बड़ा, सबसे क्रूर शिकारी था। यह साबित करता था कि विलुप्ति के बाद दहशत का राज एक नए राजा ने संभाला था। टाइटनोबोआ की कहानी का सबसे डरावना तथ्य उसके आकार में नहीं, बल्कि उसके कारण में छिपा है। सांप एक कोल्ड ब्लडेड जानवर है, यानी उसका शरीर का तापमान बाहर के वातावरण पर निर्भर करता है। आज सबसे बड़े सांप माइनस एनाकोंडा माइनस एक निश्चित सीमा तक ही बढ़ पाते हैं, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करने के लिए उन्हें पर्याप्त गर्मी नहीं मिलती। लेकिन टाइटनोबोआ के समय धरती एक भट्टी थी। कोलंबिया का ये इलाका आज के अमेज़न से कहीं ज्यादा गर्म और आर्द्र ह्यूमिड था। अनुमान है कि औसत वार्षिक तापमान 30 कैरेट सर्क टेक्सटी से 34 कैरेट सर्क टेक्सटी के बीच था। यह अतिरिक्त गर्मी ही वो शक्ति थी जिसने इस जीव को इस अकल्पनीय आकार तक पहुंचने दिया। हर डिग्री गर्मी उसके विकास को तेजी दे रही थी। वो अपने युग का चरम जीव था। लेकिन ये गर्मी सिर्फ आकार नहीं बढ़ा रही थी, ये उसके शिकार करने के तरीके को भी भयानक बना रही थी। इस राक्षस ने क्या खाया होगा? 1.2 टन के शरीर को चलाने के लिए उसे रोजाना सैकड़ों किलो भोजन चाहिए था। जीवाश्मों से पता चला है कि उसके वातावरण में विशाल कछुए जैसे सेरेजोनेमिस और 20 फीट तक के भयानक मगरमच्छ जैसे एलोकोस्पोरस, अलोग्नाथोसुचुस रहते थे। टाइटनोबोआ विषैला वेनोमस नहीं था, वो एक कॉन्स्ट्रिक्टर था, यानी शिकार को अपनी मांसपेशियों के पास कॉइल में कसकर मार डालने वाला। लेकिन उसका कंस्ट्रिक्शन किसी भी आधुनिक जीव के मुकाबले कई गुना घातक था। कल्पना कीजिए, 2500 पाउंड का वजन जो आपकी छाती पर लपेट दिया जाए। ये सिर्फ हड्डियां नहीं तोड़ता था, यह फेफड़ों को कुचल देता था, धमनियों को फाड़ देता था। शिकार की मौत दम घुटने से पहले सदमे से हो जाती थी। ये पानी का राजा था और जमीन पर कोई चुनौती देने वाला नहीं था। दशकों तक इस विशालकाय के सिर का जीवाश्म नहीं मिला था। वैज्ञानिकों के पास एक राजा का शरीर था, लेकिन उसका चेहरा नहीं। वे मानते थे कि ये आधुनिक एनाकोंडा की तरह शिकार करता होगा, माइनस बड़े जानवरों को निगलने के लिए बड़े जबड़े। लेकिन 2011 में आखिरकार सिर मिला और उसने एक और चौंकाने वाला रहस्य खोला। टाइटनोबोआ के दांत नुकीले और पतले थे। वे एनाकोंडा या अजगर के बड़े, पीछे मुड़े हुए हुक जैसे दांत नहीं थे। ये दांत मगरमच्छों या विशाल कछुओं के लिए अनुकूलित नहीं थे। वे फिसलन भरे, तेज शिकार के लिए बने थे। यह सिद्ध करता है कि अपने विशाल शरीर के बावजूद टाइटनोबोआ शायद ज्यादातर समय बड़ी मछलियों और ईल्स का शिकार करता था। यह एक घात लगाकर हमला करने वाला जलचर एक्वाटिक शिकारी था। लेकिन यह नया सच एक पुराना सवाल फिर से खड़ा करता है। क्या एक मछली खाने वाला सांप दुनिया का सबसे बड़ा जीव बन सकता था? या क्या उसने मौका मिलने पर अपने से बड़े मगरमच्छों को भी अपनी डाइट में शामिल किया? शायद उसका विशाल आकार ही उसका असली हथियार था, जो उसे हर संघर्ष में विजेता बनाता था। टाइटनोबोआ का राज केवल 20 लाख वर्षों तक चला। एक भूवैज्ञानिक समय सीमा में यह पलक झपकने जितना छोटा है, उसका अंत उसके उदय जितना ही रहस्यमय है। आज का सबसे बड़ा सांप ग्रीन एनाकोंडा 25 कैरेट सर्क टेक्सटी के औसत तापमान में पनपता है। जब पृथ्वी का तापमान कम होना शुरू हुआ तो टाइटनोबोआ का विशाल शरीर एक वरदान की जगह अभिशाप बन गया।
उसका मेटाबॉलिज्म धीमा हो गया। उसे अपने विशाल शरीर को गर्म रखने के लिए और अधिक खाना खाना पड़ता था, जबकि कम होती गर्मी से उसके शिकार भी कम हो रहे थे। एक ऐसा चक्र शुरू हुआ जिसने इस राजा को घुटनों पर ला दिया। और ये विलुप्ति हमें एक भयानक संदेश देती है। टाइटनोबोआ एक चेतावनी है, एक ऐसा जीव जो अपने पर्यावरण के चरम पर पनपा। क्या आज की धरती एक बार फिर इतनी गर्म हो रही है कि ऐसे दैत्य फिर से पैदा हो सकें? एक वैज्ञानिक की आवाज जो तापमान परिवर्तन के बारे में बोलता है। क्या होता अगर यह विशालकाय आज भी मौजूद होता? अमेज़न के सबसे दूरस्थ, सबसे गहरे पानी में एक छाया तैर रही है। क्या हम जानते हैं कि वहां क्या है? आज भी एनाकोंडा को पकड़ना और उनका अध्ययन करना लगभग असंभव है। टाइटनोबोआ की तरह कोई जीव 20 फीट चौड़ा और 50 फीट लंबा, एक ऐसी अदृश्य मशीन होता जो हमारे सबसे बड़े शिकारियों को भी डर से भर देती। ये एक ऐसा शिकारी होता जिसके लिए हम सिर्फ एक आसान निवाला होते। ये कल्पना दहशत पैदा करती है, लेकिन ये सवाल भी उठाती है, क्या हमने वास्तव में उस युग के हर रहस्य को खोज लिया है? तो टाइटनोबोआ सिर्फ एक विलुप्त जानवर नहीं है, ये पृथ्वी के इतिहास का एक भूला हुआ सत्य है। यह दिखाता है कि कैसे विलुप्ति एक युग को समाप्त करती है और एक नए अधिक भयानक युग को जन्म देती है। तो आज उस कोयला खदान में जहां इस दैत्य की हड्डियों को खोजा गया था, हम एक बार फिर उस दुनिया की झलक देखते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां गर्मी ही राजा थी और राजा एक सांप। तो इतिहास में वो राजा मर गया, लेकिन उसका भूत हमेशा याद दिलाता रहेगा कि हमारे पैरों के नीचे धरती की गहराई में अभी भी ऐसी कहानियां दफन हैं जो किसी भी रात के सपने से ज्यादा भयानक हैं।